आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कॉस्ट के बारे में, स्पेशली 2024 में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कितना कॉस्ट है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो इस साल, तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। Hey guys, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जिस चीज का ख्याल सबसे जल्दी आता है जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं, जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा। राइट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कॉस्ट के बारे में, स्पेशली 2024 में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कितना कॉस्ट है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो इस साल, तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, स्पेशली जब आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हो हेयर ट्रांसप्लांट का। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, स्पेशली आपके लिए जो ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहा है। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपको ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के खर्चे जानने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो पहला स्टेप होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन परफेक्ट सर्जरी का, वो होता है कि आपको ट्रांसप्लांट के बारे में नॉलेज कितनी है। राइट, आपको कॉस्ट, टेक्निक, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर के बारे में कितनी नॉलेज है, ये भी काफी ज्यादा मैटर करता है। और बिलीव मी, अगर आपको इन चीजों का आइडिया है ना, तो आपको किसी और की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप एक परफेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज कर सकते हो। पर व्हाट इज द मेन फोकस? इट इज द कॉस्ट। राइट, हर बार सुई वहीं पे जाके अटक जाती है कि ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा कितना आएगा। अगर हमें इन चीजों की नॉलेज भी है तो मेरा ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितने आने वाला है, और सुई वहीं पे जाके बार बार अटकती है। व्हाई? बिकॉज कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, क्या प्राइस है, क्यों इतना प्राइस है, क्या इस प्राइस में मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे भी कि नहीं, और क्या मुझे एक ही ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर क्या मुझे कभी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ेगी। ये सारे सवाल ऑलमोस्ट सभी के मन में उठते हैं जब भी कोई ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान करता है। और कभी भी आप किससे पूछते हो या वीडियो देखते हो, तो हर जगह आपको यही दिखाई जाता है कि डोंट वरी अबाउट द कॉस्टिंग, वरी अबाउट द रिजल्ट्स। तो उस समय हमें ये सोचना है और उनसे कहना है कि मुझे अच्छा ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट तो चाहिए ही, बट उसमें कॉस्ट भी अफोर्डेबल होनी चाहिए, जो मेरे लिए अफोर्डेबल हो। राइट, अगर आपको आपकी बजट में एक अच्छा ट्रांसप्लांट क्लिनिक मिल रहा है और उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे हो, तो उसमें बुराई क्या है। राइट, और इन्हीं चीजों को मैं आगे जाके वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, स्पेशली आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में जो सबके दिमाग में राइज होता है कि व्हाई हेयर ट्रांसप्लांट, हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर सो लॉन्ग टाइम। राइट, हेयर लॉस आपका हो गया है, तो अब क्या किया जाए। देन यू नो व्हाट, कि अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने की ही जरूरत है। राइट, अगर आपका हेयर लॉस हद से ज्यादा बढ़ जाए, देन यू हैव टू सॉल्व दिस बाय द प्रोसेस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। राइट, यू कैन नॉट इग्नोर इट व्हेन इट बिकम्स टू डिफिकल्ट टू सॉल्व इट विद द नॉर्मल टेक्निक्स। राइट, ऑयलिंग, वाइटामिन्स, माइक्रो नीडलिंग, मिनॉक्सिडिल, जब ये सब फेल हो जाता है, देन आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने की जरूरत पड़ती है, और इट इज द प्रोसेस जो आपको रियल रिजल्ट्स देगा। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम ग्रो करता है विद एवरी स्ट्रैंड ऑफ हेयर। राइट, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू इग्नोर इट, और इसीलिए हम लोग ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान करते हैं और हमेशा सोचते हैं कि मैं एक ही बार ट्रांसप्लांटेशन करवाऊं और बेस्ट तरीके से ट्रांसप्लांटेशन करवाऊं, जिससे मेरा रिजल्ट बहुत नेचुरल है। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि हाउ टू चूज अ हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। देखिए, कुछ पॉइंट्स पे फोकस करके आप अपने लिए बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज कर सकते हो, जैसे कि नंबर 1, नो अबाउट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द क्लिनिक। क्या उनके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं भी कि नहीं, क्या उनके फेलियर रिजल्ट्स भी हैं। नंबर 2, नो अबाउट द टेक्निक दे आर यूजिंग। क्या उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल हैं। नंबर 3, नो अबाउट द डॉक्टर। जो डॉक्टर क्लिनिक में है, क्या वो वेल नोन है, क्या वो परफेक्ट है इस इंडस्ट्री में, क्या वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट्स को लेकर मशहूर है भी कि नहीं। नंबर 4, नो अबाउट द प्रोसेस। क्या वो आपको एक बेस्ट प्रोसेस डिलीवर कर रहे हैं, या फिर आपको एक्सपेंसिव प्रोसेस के बारे में ही बता रहे हैं। क्या वो आपको कुछ इस प्रोसेस के फ्लॉस के बारे में भी बताते हैं कि सिर्फ अच्छाइयां बता रहे हैं। राइट, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनने वाली। और नंबर 5, जो सबसे ज्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रहता है, वो नो अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट, और इसी पे हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट इन इंडिया, स्पेशली इन 2024। देखिए, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को
लेके तो आपको पता लगेगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट इंडिया में 15 रुपए पर ग्राफ्ट से लेके लगभग 200 रुपए पर ग्राफ्ट भी लोग मांग रहे हैं, राइट। अब इतना ज्यादा वेरिएशन है तो हम क्या कर सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आजकल चल रहा है जो कि है हेयर ग्राफ्ट को लेके, राइट। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट क्या ग्राफ्ट के हिसाब से होती है या पर हेयर के हिसाब से होती है। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ग्राफ्ट में 1 से लेके 3 बाल तक होते हैं, राइट। और हेयर ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट होती है वो पर ग्राफ्ट के हिसाब से होती है, चाहे उस ग्राफ्ट में 1 बाल हो चाहे उस ग्राफ्ट में 3 बाल हो। हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट पर ग्राफ्ट के हिसाब से होती है। आप इस चीज को स्पेशली याद रखें। और इससे आगे अगर हम नॉर्मल एफयूवी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में बात करें तो उसकी कॉस्ट लगभग 20 रुपए पर ग्राफ्ट है और 40 रुपए पर ग्राफ्ट तक जाती है। और जो उसके आगे के रेट्स हैं लाइक 200 रुपए पर ग्राफ्ट, 400 रुपए पर ग्राफ्ट, वो रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांटेशन या सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के भी होते हैं। लेकिन जो बेसिक और अफोर्डेबल हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग है इंडिया में वो लगभग 20 रुपए से लेकर 40 रुपए पर ग्राफ्ट तक जाती है, जिस कॉस्ट में आपको एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट मिलता है जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल हो और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल भी हो। एंड वन मोर थिंग आपको हमेशा याद रखनी है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग में आपकी मेडिकेशन इंक्लूड नहीं होती और मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग में टैक्स इंक्लूडेड होता है। देखिए मेरा मानना है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है आपके लिए, राइट। तो मेरा हमेशा मानना है आप जब भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो आप पहले प्रॉपर स्टडी करो कि ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग में क्या क्या इंक्लूड रहने वाला है, राइट। क्या मुझे मेडिकेशन इंक्लूडेड मिलेंगी, क्या मुझे पीआरपी ट्रीटमेंट इंक्लूडेड मिलेगा, क्या मेरा अगर मैं क्लिनिक में रुकता हूँ वो स्टे इंक्लूडेड होगा, या मुझे 18% जीएसटी एक्स्ट्रा देना भी पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ये चीजें आप पहले से याद रखें क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट सपोज 50,000 रुपए में उनका ट्रांसप्लांट होना है तो 50,000 रुपए को लेकर ही अपना प्लान करता है एंड क्लिनिक में आकर उसको पता लगता है इसमें 18% जीएसटी भी अलग देना पड़ रहा है, उसको मेडिकेशन अलग देनी पड़ रही है, ब्लड टेस्ट उसको अलग करवाने पड़ रहे हैं, स्पेशली क्लिनिक में रुक रहा है तो क्लिनिक में उसको स्टे का भी खर्चा देना पड़ रहा है। ये चीजें आप पहले ही क्लियर करें डॉक्टर के साथ जहां भी आप ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या मुझे इंक्लूड मिलने वाला है। जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में आपको 2 से 3 बार फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी आपके ट्रांसप्लांटेशन के बाद, राइट, जो आपके फॉलोअप्स चलेंगे। आप उसके बाद नंबर ऑफ टाइम जब क्लिनिक में विजिट करोगे तो आपको फ्री कंसल्टेशन दी जानी चाहिए और दी भी जाती है, राइट। हो सकता है कुछ क्लिनिक उसका भी चार्ज करें लेकिन चार्ज करना बनता नहीं है। आपने अगर ट्रांसप्लांटेशन किसी क्लिनिक से करवाया तो आपको उसके बाद फॉलोअप्स के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। कई क्लिनिक्स में पीआरपी भी फ्री दी जाती है, मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में पीआरपी फ्री नहीं होती, हमेशा याद रखें पीआरपी इंक्लूडेड नहीं होती पर ग्राफ्ट कॉस्टिंग में, आपको पीआरपी का एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ क्लिनिक्स आपको पीआरपी इंक्लूडेड भी देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जो पहले तो बोलते हैं पीआरपी आपकी फ्री होगी लेकिन जब ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो पर पीआरपी का वो चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आजकल फ्री कुछ भी नहीं होता, जो भी आपको चीजें मिल रही है जो आपको फ्री बता के दी जा रही है उसका कॉस्ट ऑलरेडी आपके पर ग्राफ्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है और उसी हिसाब से हर क्लिनिक अपना पर ग्राफ्ट कॉस्ट डिजाइन करता है, राइट। और इट इज टोटली फाइन, राइट। और डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशन कि यार मेरा ट्रांसप्लांटेशन का अगर 50,000 रुपए खर्चा आ रहा है तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप औरंगाबाद से पुणे जा रहे हो ट्रांसप्लांटेशन करवाने का तो आप नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। आपको ब्लड टेस्ट खुद से करवाने पड़ेंगे जो 1,000-1,200 रुपए के पड़ेंगे। आपको ट्रैवल का खर्चा थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ेगा। आपको हो सकता है एक दिन वहां रुकना पड़े तो होटल का खर्चा आप ऐड कर सकते हो 2,000-3,000 रुपए जिस भी होटल में रुक रहे हो। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। आपको क्लिनिक से जो क्लिनिक की तरफ से सर्विसेज देने वाले हैं उन चीजों को लेकर क्लियर करना है कि उनकी कितनी कॉस्ट फाइनल आने वाली है। बाकी जो आपका एक्सपेंस रहेगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और उसी हिसाब से अपना प्लान बना सकते हो। और आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है कि यू कैन डू हेयर ट्रांसप्लांटेशन 3-4 टाइम्स इन योर लाइफ, मतलब आप 3-4 बार ट्रांसप्लांटेशन करवाओ। और मैं हमेशा जब भी ऐसी वीडियोस देखता हूं तो मुझे अंदर से ये फीलिंग आती है कि ऐसा क्यों ना हम एक ही बार ट्रांसप्लांटेशन करवाएं और बेस्ट ट्रांसप्लांटेशन करवाएं। हम दिमाग में ये सोचे ही ना कि हमें दोबारा ट्रांसप्लांटेशन कभी करवाने की जरूरत हो। ये मिसकंसेप्शन भी अपने दिमाग से निकाल दो। आप हमेशा इस चीज पे फोकस करो कि मैं एक ही बार ट्रांसप्लांटेशन करवाऊं और एक ही बार में मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए, राइट। मेरे को बार बार ट्रांसप्लांटेशन करवाने की जरूरत ना पड़े और इस चीज को अवॉइड ही करें क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जरी नहीं है सिर्फ 7-8 घंटे की, ये 6 महीने का प्रोसेस है। आपके बाल सारे काटे जाएंगे, आपके बाल ट्रिम्ड कर दिए जाएंगे, देन यू हैव टू वेट फॉर द हेयर फॉर 6 होल मंथ्स। 6 महीने आपको टाइम देना है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड टाइम्स एज वेल। सो ये इट्स नॉट अबाउट द सर्जरी फॉर 8 आवर्स, ये आपके 6 महीने का प्रोसेस होने वाला है। तो इस चीज को अवॉइड करें, कोशिश करें मैं एक ही बार लाइफ में ट्रांसप्लांट कर रहा हूं और मेरा रिजल्ट मुझे अचीव हो जाए। मैंने अपना ट्रांसप्लांटेशन आज से लगभग 6-6.5 साल पहले करवाया था। उसके बाद ना मैंने पीआरपी ली ना मैंने दोबारा ट्रांसप्लांट करवाया। अगर हो सके तो मैं फ्यूचर में करवाऊंगा लेकिन मैंने 2-3 बार ट्रांसप्लांट नहीं करवाया क्योंकि मुझे उस चीज से बचना है, मुझे वो चीजें अवॉइड करनी है। आई डोंट हैव द टाइम कि 6 महीने में दोबारा से अपनी लाइफ को इस चीज के लिए स्पेशली दूं। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए
इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपने ट्रांसप्लांटेशन के कॉस्ट को पहले ही डिसाइड कर लो और उसी हिसाब से अपना प्लान बनाओ। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर प्लस कॉस्ट ऑफ योर अदर थिंग्स इज इक्वल्स टू फाइनल कॉस्ट ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एक और सवाल आजकल लोगों के मन में बहुत आ रहा है कि क्या हम रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट कराएं या सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, क्या उससे हमारे बेटर रिजल्ट्स आएंगे? और इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, अगर आपके पास एक अच्छा डोनर एरिया है तो यू डोंट हैव टू गो फॉर रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट। आपको रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही नहीं है। कई बार ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, कुछ भी चीज नहीं आती है तो लोगों को लगता है कि यार ये न्यू चीज इन्वेंट हुई है तो डेफिनेटली अच्छी होगी। देखिए, अगर आपके पास एक अच्छा डोनर एरिया है तो मैनुअल हेयर ट्रांसप्लांट से बढ़िया कुछ भी चीज नहीं हो सकती। डॉक्टर्स विल बी ऑलवेज ग्रेट, उनसे बेहतरीन कोई रोबोट नहीं आने वाला है इस दुनिया में। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो उसने अपना कैलकुलेट किया था, उसके लगभग 1,30,000 रुपए लगे थे, जिसमें 80,000 रुपए तो उसके सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट में लगे थे और वो लगभग 2-3 साल से इस चीज को डिले करता आ रहा था और इसीलिए उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी लग गया। बट ही इज गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं। अभी टाइम के साथ मैं उसकी जर्नी भी आपको साथ शेयर करूंगा, आने जाके वीडियो भी बनाऊंगा मैं उसके साथ। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 80,000 में ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसके 30-40,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगे, क्योंकि वो ट्रैवल करके दूसरी जगह गया था ट्रांसप्लांट करवाने, जहां पे उस एक अच्छे होटल में रुका, उसने मेडिकेशन का खर्चा दिया, उसने प्रॉपर जीएफसी ट्रीटमेंट्स लिए, तो उस चीज का उसका खर्चा 20-30-40,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा, राइट। अगर वो चाहता तो ये 30-40,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं भी खर्च करता और सिंपल ट्रांसप्लांट कराता, फिर भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता। लेकिन वो ट्रैवल करके गया, उसने अच्छे होटल में वो रुका, उसने मेडिकेशंस एक ही बारी उसने साल भर की मेडिकेशंस ले ली, उसने जीएफसी ट्रीटमेंट का पैकेज खरीद लिया, तो उस वजह से उसका 30-40,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गया। तो अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में बात करूं तो उसका 80,000 में ट्रांसप्लांट हुआ है। लेकिन अगर उससे कोई पूछता है कि ट्रांसप्लांटेशन कितने में हुआ है तो वो बोलता है 1,30,000 में मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, राइट। और उसी 1,30,000 को सोच के काफी लोग को ये भी लगता है बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम लोगों को अवेयर करते हैं ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग को लेके कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल लो कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर एंड इट्स ओनली फॉर सेलिब्रिटीज। ये अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए। और इसी के लिए हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं और लाते भी रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।